Hello बच्चों, let's see the question. So the question is IUPAC name of PTNS3 whole thrice BrNO2Cl Cl is. तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे रखा है, इसका आपको क्या बताना है, IUPAC नेम बताना है. कॉम्प्लेक्स, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट. इनका IUPAC नेम लिखने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि हमारा यहाँ पर कटायन कौन है और अनायन कौन है, राइट. तो जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर होते हैं ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रहता है, उसके बाहर जो रहता है वो आपका आयोनाइजेशन स्फेयर होता है. और आयोनाइजेशन स्फेयर में जो चीजें प्रेजेंट होती हैं वही आपके आयंस के फॉर्म में यहाँ पर मिलती हैं आपको, राइट. तो इसका मतलब ये जो आपका आयोनाइजेशन स्फेयर में प्रेजेंट Cl है ये आपका क्या होगा, यहाँ पर Cl माइनस के फॉर्म में मिलेगा आपको यहाँ पर. इसका मतलब ये आपका क्या है, ये आपका आयनाइन हो जाएगा, राइट. इस पे नेगेटिव चार्ज होगा -1, तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन आपका होगा यहाँ पर उस पे +1 चार्ज होगा. तो कॉम्प्लेक्स आयन आपका कटायन की तरह काम करेगा और जो Cl है ये आपका क्लोराइड आयन एनायन की तरह काम करेगा. नेम लिखने के लिए हम सबसे पहले कटायन का नेम लिखते हैं, उसके बाद एनायन का. इसका मतलब ये जो क्लोराइड है आपका, इसका नेम तो एंड में आएगा, ओके. और कॉम्प्लेक्स जो कटायन है आपका उसका नेम पहले लिखा जाएगा. अब कॉम्प्लेक्स का नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखते हैं और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, राइट. तो यहाँ पर देखिए जो आपका NH3 होता है, इस लिगेंड का नेम क्या होता है यहाँ पर, इसका नेम होता है आपका अमीन, ओके. और Br आपका क्या होता है, ब्रोमो लिगेंड होता है. NO आपका NO2 क्या होता है यहाँ पर आपका नाइट्रो लिगेंड होता है. और Cl क्या होता है, क्लोरो लिगेंड होता है या क्लोरिडो भी इसको बोलते हैं. Br को ब्रोमो या ब्रोमिडो, Cl को क्लोरो या क्लोरिडो, ओके. तो यहाँ पर अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएं तो सबसे पहले नेम किसका आएगा, इस एमीन का आएगा. और ये 3 है हमारे पास में, तो हम क्या बोलेंगे, ट्राई एमीन बोलेंगे, ओके. तो इसका नेम हो जाएगा आपके पास में ट्राई एमीन, ओके. उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका ब्रोमो पहले आएगा, इसके बाद ब्रोमो आएगा, राइट. तो इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर, और एक ही है तो उसको आपको यहाँ पर कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं. तो ट्राई एमीन ब्रोमो हो गया या ब्रोमिडो भी आप बोल सकते हैं, राइट. उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, NO2 आपका नाइट्रो होता है, Cl आपका क्लोरो या क्लोरिडो होता है. तो आपका Cl इस NO2 के नेम से पहले लिखा जाएगा. तो आपका यहाँ पर क्लोरो भी हो सकता है और क्लोरिडो भी हो सकता है, दोनों ही करेक्ट है, राइट. नेक्स्ट आपका यहाँ पर है NO2 और NO2 आपका नाइट्रो लिगेंड होता है, तो इसका नेम लिखेंगे हम नाइट्रो. और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, बिकॉज हमने लिगेंड्स के सारे नेम लिख दिए हैं, अब आपका आएगा सेंट्रल मेटल आयन जो यहाँ पर आपका प्लेटिनम है. अब प्लेटिनम हम अगर प्लेटिनम का हम सिंपल नेम लिखेंगे अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन पे पॉजिटिव चार्ज होगा. अगर कॉम्प्लेक्स आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो सेंट्रल मेटल आयन के नेम के पीछे हम लोग 8 लगाते हैं. यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसका सिंपल नेम लिखेंगे. तो इसका सिंपल नेम आपका क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, ओके. इसका सिंपल नेम हो जाएगा प्लेटिनम, राइट. और उसके बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट में इसकी रोमन नंबर्स में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन की, राइट. उसके बाद आपका क्या है, अब हमने कटायन का नेम कंप्लीटली लिख लिया है जो हमारा कॉम्प्लेक्स कटायन था. अब हम लिखेंगे एनायन का नेम विच इज आर Cl माइनस, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्लोराइड, ओके. तो इसका नेम आ जाएगा क्लोराइड. इसका सिंपल नेम आता है क्लोराइड, ओके. तो आपका जो अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं इसकी, क्या है, प्लेटिनम की यहाँ पर, राइट. इसको मैं X कंसीडर कर लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, X प्लस NH3 इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो इस पे चार्ज 0 होता है, 3 NH3 है तो 3 × 0 हो जाएगा. प्लस ब्रोमीन आपका क्या होता है, Br माइनस लिगेंड होता है, तो इस पे चार्ज कितना होता है, -1 होता है. प्लस NO2 आपका क्या होता है, NO2 माइनस के फॉर्म में होता है, नाइट्रो लिगेंड, तो इस पे भी चार्ज होता है -1. प्लस आपका Cl क्या होता है, Cl माइनस लिगेंड होता है, इस पे भी चार्ज कितना होता है, -1. और ये क्लोरो आपका जो ये Cl है बाहर आयोनाइजेशन स्फेयर में, तो इस पे तो -1 चार्ज होगा ही, तो इसको भी मैं -1 पुट कर देती हूँ यहाँ पर. इक्वल पूरा कंपाउंड आपका न्यूट्रल था तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 0. तो यहाँ से आपका हो जाएगा X प्लस ये तो 0 हो गया और ये -1 -1 -1 4 बार -1 है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर -4 हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, -4 उधर जाएगा, दिस विल बी +4. तो X इज इक्वल्स टू +4 आने का मतलब क्या है, प्लेटिनम आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो रोमन नंबर्स में हम यहाँ पर 4th लिख देंगे इस तरह से. तो नेम हो जाएगा ट्राई एमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम 4th क्लोराइड. तो 4th ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब में ही 4 दिख रही है. अब देखिए ट्राई एमीन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ट्राई एमीन यहाँ पर भी दिख रहा है, ट्राई एमीन यहाँ भी है, ट्राई एमीन यहाँ भी है, ओके. उसके बाद ब्रोमो देखिए यहाँ पर क्लोरिडो बोल रहे हैं, तो क्लोरिडो तो पहले नहीं आएगा, पहले तो आपका ब्रोमिडो या ब्रोमो आना चाहिए था, राइट. तो ये आपका इनकरेक्ट है. नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं और सेकंड ऑप्शन में है ब्रोमिडो. मैंने क्या कहा था, इसको हम ब्रोमो भी बोल सकते हैं, ब्रोमिडो भी बोल सकते हैं, Br माइनस लिगेंड को, ठीक है. उसके बाद आपका नाइट्रो बोल दिया, जबकि आना क्या चाहिए था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका क्लोरिडो या क्लोरो पहले आना चाहिए था नाइट्रो से, तो ये भी आपका इनकरेक्ट. नेक्स्ट ब्रोमिडो क्लोरिडो, ठीक है. ट्राई एमीन के बाद आपका है ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्रो प्लेटिनम 4th क्लोराइड, तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका. नेक्स्ट आपका है ट्राई एमीन के बाद नाइट्रो दे दिया, विच इज यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है. हेंस ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.